से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंगनी पटविया भी कर लीजिए। आपका सूत्र बता रहा है कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा आप लोग को शीघ्र देगी, तो शीघ्र देगी तो हम और इंतजार कर लेते हैं। हम किसी का एजेंट, शिक्षक किसी का एजेंट होता है क्या? हम तो सरकारी कर्मचारी ना है। हम लोगों का सिर्फ सरकार से मतलब है और सरकार से लड़ाई है। हम लोग को कोई पार्टी वाला बहकाने को कोई बहका सकता है हम लोग को? अभी आपने 2 बातों को सुना। जी हाँ, एक और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने चट फट झट शब्दों को रिलेट कर अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे। तो दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल सिंह भी कह रहे थे कि हम किसी के बहकावे में नहीं है, सरकार से हमारी मांग होती है, सरकार का हम विरोध करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, हमारी मांगे पूरी हो यह महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे इस वीडियो में हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की बातों पर चर्चा करेंगे। और आपको उससे पहले बता दें कि 22 नवंबर को बिहार कैबिनेट का बैठक है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस दिन नियोजित शिक्षकों की नियमावली पर मुहर लग जाए। लेकिन साथ ही ये भी बात करेंगे कि ऐसी संभावनाएं आपको सुनने को बहुत मिले। इससे पहले भी यानी 22 नवंबर से पहले भी कई कैबिनेट हुए, घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के करने के बाद 2-3 कैबिनेट हुए, उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर कैबिनेट में कुछ भी पास नहीं हो सका। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से यह घोषणा कर दी है कि मामूली परीक्षा को लेकर, परीक्षा जो भी हो, नाम मामूली दे दिया है अलग बात है, परीक्षा होती है, ऐसा हम नहीं नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन सारे नियोजित शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार है, वे अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि अब वो अपने आप को कमतर दिखाना नहीं चाहते हैं। परिस्थितियां उनके साथ जो भी थी, शुरू में परीक्षाएं अलग ढंग से हुई, भर्ती अलग ढंग से हुई, भर्ती करने का जो आयोग था, जो संस्थान था, वो अलग थे, ये अलग विषय वस्तु थी, पूर्व की बातें थी। अब बीपीएससी से बहाली हो रही है, लेकिन जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के मामले को ठंडे बस्ते में डालकर पूरे धीमा से जो है काम हो रहा है, इस पर सवाल तो बनता है। एक और जहां चट झट फट वाली बात हो रही है, लगता है जैसे 2 महीने में बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अचूक परिवर्तन आ जाएंगे। जबकि शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आने वाले 5 से 10 वर्षों में दिखता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे शुरुआत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सारे बहालियों में चट फट झट वाली बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ शिक्षकों की बहाली में। और बिहार के नियोजित शिक्षक जो वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और महागठबंधन ने अपनी मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया था उसका पालन कितना कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए, हम नहीं कहेंगे, आप जान रहे हैं। लेकिन चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, देर से ही सही दुरुस्त होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में जिक्र कर चुके हैं कि बिहार के सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे तो कब बनाएंगे? कैबिनेट लगातार हो रहा है घोषणा के बाद, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो ड्राफ्ट है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें कई सारे संशोधन होने हैं, उस पर कोई खुलासा कैबिनेट से पास अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिससे नियोजित शिक्षकों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है। शिक्षक बहाली का दूसरा चरण आ जाता है, लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक, आखिर सरकार चाहती क्या है, लोगों के समझ से परे है। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो कब मिलेगा। 22 नवंबर को आने वाले 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है और यह जताया जा रहा है पूर्व की तरह कि इस कैबिनेट में नियोजित शिक्षक की नियमावली को मोहर लगा दिया जाएगा। बहरहाल आनंद कौशल सिंह की बातें आपने सुना, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बातें भी सुना। लेकिन हम दोनों लोगों से यही कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक जिस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं
उस समस्याओं का निदान बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से उनके जीवन में ये समस्या बनी हुई है। ना ट्रांसफर हो रहा है, ना मांगे पूरी हो रही है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी अधिक रफ्तार हो और भी तेजी से बिहार के बच्चे में पढ़ाई और जो भी चीज़ें हैं सुधार हो सके, इसके लिए ज़रूरी है नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।